एक तो ये कि अता तारिक साहब कहते हैं कि 9 मई की धूल उड़ाने वाले अब कह रहे हैं कि गर्द को बिठाएं, बातचीत करें, ऐसे नहीं होता। देखिए, जहां तक तो जनरल फैज वाला मामला है, उसमें बेगानी शादी में पीएमएल नवाज के अब्दुल्ले और अब्दुल्लिया हमें दीवाने हो रहे हैं। पहले तो तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, फिर कहा विंटर ब्रेक के बाद इसकी समाज जो है उसको रख लें। मतलब हामिद खान साहब का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। फिर बात वही आ जाती है, क्या कोई मुतालबात हैं आपके जिनसे अब आप लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं? बानी पीटीआई वाली बात हुकूमती जराए से चली है, लेकिन जुडिशल कमीशन वाली बात तो बैरिस्टर गौहर ने कही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्स्टेंटली आप लोगों का जो सबसे सरफहरिस्त मुतालबा है उसके अंदर यही बात है जी कि हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको वापस किया जाए। सर, आज वो तकर्रुरी हुई आईनी बेंच के सामने उस दरखास्त की, और हामिद खान साहब जाके कहते हैं जी मुझे तो तैयारी के लिए वक्त चाहिए, मुझे पता ही नहीं था केस लग गया है। तो सर, जब इस तरह की नॉन सीरियस एटीट्यूड कोर्ट्स के अंदर जाके आता है ना, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि अवाम सारी को आपने एक तरफ लगाया हुआ है, जब मौका मिलता है तो आप लोग कहते हैं तैयारी नहीं है। नहीं हो सकता है ना कि उनको नोटिस ना मिला हो, उनको इन्फॉर्मेशन ना आई हो, 100 चीजें हो जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनकला के साथ ही होते हैं। अब ये हामिद खान साहब हो या कोई और वकील हो, जब तक आपको नोटिस नहीं आई हो या कोई आपको पता ना हो, मोस्टली वो जो केसेस की तैयारी है वो रोज की रोजाना की बुनियाद पे होती है। तो मेरे ख्याल में नॉन सीरियस एटीट्यूड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज होगी नोटिस ना आए हो या कोई ऐसी बात होगी हो, इंफॉर्मेशन टाइमली ना, तो ऐसा हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा एक दिन अगर नहीं लगा तो अगले केस लग नहीं, तो उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने ये भी कहा ना कि विंटर ब्रेक के बाद लगा दे मुकदमा, मतलब कोई वो जल्दी में भी नहीं है इस इशू को आगे लेके जाने के लिए। हो जाता है जो आप कह रहे हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल हाईली लाइकली के हो सके, लेकिन आप लोगों के कोर मुतालबात में से एक बात है, पहले तो तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, फिर कहा विंटर ब्रेक के बाद इसकी समाज जो है उसको रख लें। नहीं, वो मेरे ख्याल में 20-21 से वैसे भी समर विंटर वेकेशन हो जानी है, तो वो इतना केस जो है वो इतना जल्दी में होने वाला नहीं है। मतलब हामिद खान साहब का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कि विंटर वेकेशंस के बाद ही सुनना चाहिए। कोई लंबा केस है, बड़ा केस है। जैसे आप फैन क्यों नहीं है हामिद खान साहब के? आप तो खुद आप कानूनदान हैं, आपकी जमात से उनका ताल्लुक, बड़े सीनियर लॉयर हैं वो तो पाकिस्तान के। छोड़े पर आगे चले। अच्छा चले, you don't want to respond to that। चले, मैं इसको थोड़ा सा सवाल को आगे इस तरह बढ़ा लेती हूँ कि दिस कपल्ड विद द एटीट्यूड जो आज हमने गौहर साहब का देखा, अगेन फिर सीरियसनेस के लिए इसलिए सवाल कर रही हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि क्या जुडिशल कमीशन बनाएंगे आप लोग, छोड़ें, रहने दें, बस ये जो धूल उड़ी है इस धूल को बिठाने का वक्त है, इस धूल को बिठाते हैं। फिर बात वही आ जाती है, क्या कोई मुतालबात हैं आपके जिनसे अब आप लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ खबर चल रही थी कि हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आप लोग बानी पीटीआई के रिहाई के मुतालबे से भी पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे होने? ये तो आप मुझे बताएं। जुडिशल कमीशन पे भी नहीं बात होनी और उस पे भी मिट्टी धूल बिठानी है, और बकौल आपके मेरा ख्याल है ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे गौहर का। नहीं सर, बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में ये तो गुफ्तगू किया, मैं बिल्कुल आपको एज इट इज वो कोट कर रही हूँ जो उन्होंने बताया है। बानी पीटीआई वाली बात हुकूमती ज़राए से चली है, लेकिन जुडिशल कमीशन वाली बात तो बैरिस्टर गौहर ने कही है। नहीं, जो है हमारे दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर 2024 इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाए। हम भी अपने सबूत देंगे और वो भी अपने सबूत दें, क्योंकि 9 मई में जो पीठ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि 16 बंदे शहीद हुए हैं, 4 बंदे माजूर हुए, और उनकी जो है एविडेंस देने को तैयार है। और 26 नवंबर में हमारे पास जो इस वक्त कंफर्मेशन है तकरीबन 12 लोगों के क्वाइफ है जिनकी तहकीक हो चुकी है, जिनको लोगों की वो भी हो चुकी है, और 200 के करीब मिसिंग पर्संस हैं जिनका आता पता नहीं चल रहा, और हम उनको वी प्रिज्यूम दैट इज डेड अभी तक, क्योंकि उनका पता नहीं चला, या हुकूमत उनका पता बताए या फिर उनके मामलात को मांगे। तो ये दोनों मामलात के ऊपर जुडिशल का, और बात यह है कि इमरान खान साहब का जब मुतालबा आ जाता है ना, फिर गौहर हो या मैं हूं या कोई और हो, दूसरा तीसरा मैटर नहीं करता। ये इमरान खान साहब ने जब कह दी है तो वो ही होगी जो वो कहेंगे, ठीक है ना। बाकी गौहर इज माय ब्रदर, वेरी डियर फ्रेंड, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप जो बात कह रही हैं वो मैं नहीं मानता वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये दुरुस्त भी है
हाँ। तो मैं जो इमरान खान साहब के मुताबिक, चलिए अभी हम ब्रेक लेंगे ना, आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट तो एज इट इज बता रही हूँ। बिफोर आई मूव टू आमना, क्योंकि आप अभी गौहर साहब के हवाले से बात करें, आपने कहा ही इज लाइक अ ब्रदर टू यू, आपके सिंस यू गेट टू मीट इमरान खान ऑल्सो, आप उनके वकील हैं, ये जो खबरें कहीं से चल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर पर अब एतमाद नहीं है इमरान खान साहब को, लेकिन वो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खोलना चाहते उनकी तब्दीली करके, कोई सदाकत है इस बात में? नहीं, गौहर के ऊपर उनका पूरा एतमाद है। उन्होंने उस दिन भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा नहीं गौहर को नहीं हटाना। देखिए बात यह है कि गौहर का एक अपना एटीट्यूड होता है ना बातचीत का। गौहर बड़ा हम्बल इंसान है, गौहर बड़ा एक डाउन टू अर्थ वो बात करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिमीनर ये नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्रेसिव वाली पार्टी है। आग ना लगाएं, जलाओ घिराव ना करें, इनकी बात पूरी नहीं होती, इनकी बात नहीं पूरी होती। आप अच्छा, लेकिन ये वैसे आमना आपने क्योंकि खुद कर दिया बीच में इंटरफेयर है और अमना ने मुझे बात नहीं करने दी, तो इंशाल्लाह अभी बहुत ज्यादा वक्त बाकी है। नहीं चले, तो मैंने वैसे भी कहा था मैंने आमना की तरफ ही जाना है, अगर इजाजत है मैं आमना से सवाल पूछ लेती, क्योंकि आमना ने जो बात की ना कि जब तक ये जलाओ घिराव ना करें। आपने आमना की तरफ क्यों, आपने सुबह 5 दफा उनसे बात की है, मेरे से तो एक दफा भी नहीं की। नहीं तो ये मिली भगत तो नहीं, आपको खबर मिल गई है, लेकिन चले ना ऑन एयर तो मुझे अब उनसे सवाल करने देना। मैंने आपसे 3-4 सवाल कर दिया, बट ये जो बात अभी कर रही है ना आमना, जो इन्होंने कह दिया खुद ही कि आप लोग जलाओ घिराव के बगैर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं क्लियर बात आपको कहूँ कि गौहर के बारे में बिल्कुल एतमाद है इमरान खान साहब का, ठीक है, और इमरान खान साहब का जिस एतमाद है बाकी पीटीआई को भी टीम है। उनका डिबेटर जो है वो जरा जो आदमी है वो जरा नरम बात करते हैं, तो नॉर्मली जो है तहरीक इंसाफ के जो गुफ्तगू है वो बड़ी सख्त होती है और वो होती है, तो इसलिए वो लोग तो कोई हमारे वर्कर्स भी जो है वो जो वो एक वो एग्रेशन या पैशन की स्ट्रीक है, प्रॉब्ली वो उनके अंदर से शायद मिसिंग है मे बी। अच्छा आमना, आपने कहा कि ये लोग नहीं बात कर सकते, जलाओ घिराओ ना कर लें तो ये इनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती। अब जब वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं बगैर जलाओ घिराव के, तो आप लोग कौन सा वेलकम कर रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि दोबारा इनको भेज दिया जाए एग्रेशन की तरफ? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 9 मई की धूल और ये जो सारा कुछ हुआ इसकी धूल को अब बिठाने का वक्त है। अतात आरड ने उसके जवाब में कहा जी कि 9 मई की धूल उड़ा के अब उसको बिठाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर कैसे होता है, थोड़ा बता दें। यशबीन देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे ना आज फैसल साहब के लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है। आप उनसे एक के बाद एक सख्त सवाल किए जा रही हैं। वो तो शायद 9 मई में मुलविस थे, ना 26 नवंबर को मुलविस थे एक्ट्स में। बात यह है कि इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। जो पाकिस्तान पे हमला करे, जो पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे हमला करे, उसका कोई जवाब, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन। जी, अपना नाम पाकिस्तान रख लिया? नहीं, मेरा नाम पाकिस्तान नहीं है, फिक्र ना करें। सारे जो कुछ किया इनकी पार्टी ने वो सबके सामने है, ठीक है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज की कोई भी जस्टिफिकेशन और कोई भी एक्सप्लेनेशन है। और जहां तक आप ये बात कर रही हैं कि हम बात नहीं करना चाहते सारा कुछ, देखिए बात करना क्या, पहला मेरा सवाल ये है कि क्या आपसे कोई बात नहीं करेगा तो आप जाके उसके घर को जला देंगे या आप अपने घर को जला देंगे? हम तो डे 1 से ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जितना हमारा है उतना ही आपका है। हमारी तो ये वाली पॉलिसी कभी नहीं रही कि इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए पार्टी से, लीडरशिप से, पर्सनल मफादात से, सब चीजों से ऊपर है। पहला तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाता है। ये कहते हैं इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने फेडरल गवर्नमेंट संभाली, पंजाब गवर्नमेंट संभाली, उस दिन से हम इनको बारहा मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे। नहीं आमना, ये बड़ी अच्छी मीडिया के लिए स्टेटमेंट्स हैं वैसे, जो आप कहते हैं ना मुज़ाकरात की पेशकश। जब वो बात करने के लिए आते हैं तब आप लोग बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। और जो अभी आपने कहा ना कि हमने कभी इस तरह की बात नहीं की कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं तो इमरान खान नहीं, जावेद लतीफ साहब रिकॉर्ड पर हैं कि अगर कुछ हुआ, मरीम नवाज का कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वालों में से नहीं है, हम वो नारा नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? जब आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पर बनती है ना तब उस वक्त आप लोग ऐसी ही बातें करते हैं सब। नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, एक तो पहली 2 चीजें हैं, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो जावेद लतीफ साहब की पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, वो कभी ऑफिशियल अकाउंट से PMLN के किसी भी इस तरह की चीज ट्वीट नहीं की गई या नहीं कही गई। सो दैट इज नॉट अ पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, यस, अगर आपका वजीर आला जो है वो आउट इन द पब्लिक निकल के आप
की एक लीडरशिप को थ्रेट करता है और कहता है जी हम इनको मार देंगे, हम इनको ये कर देंगे, उसके जवाब में ये कहना और इन प्रिंसिपल ये कहना कि जी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा तो हम पाकिस्तान को भी छोड़ेंगे, दोज आर टू वेरी डिफरेंट। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये किसने कहा कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये किसने कहा? ये इनके बहुत सारे लीडर्स कह चुके हैं। जब मैं आपको ट्वीट शेयर भी कर दूंगी जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम होगी वैसे, तो ये भी फेक है, ऑफिशियल अकाउंट से कभी नहीं आया, वैसे मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये किधर है? नहीं, उन्होंने आई सॉरी ये वर्ड नहीं यूज किया कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेगा, उन्होंने कहा जी इमरान खान है तो पाकिस्तान में थोड़ा आपका और मरियम में फर्क होना चाहिए ना, वकील है आप, गालिबन कोई वाहिद पढ़ी लिखी खातून है उधर नून में, करूंगी और वो भी फैक्चुअल बात है। ये बात बारहा अकाउंट से भी कही गई, आपकी लीडरशिप ने भी कही कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है। आप दिखा देना। बुखारी भी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वैसे आमना का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो फैक्चुअल उस पे बात करती है, लेकिन आज कई कैरेट अवे हो गई है, मुझे लगता है थोड़ा सा। मैं डेफिनेटली आपसे ब्रेक में शेयर कर दूंगी, अगर मुझे बात करने दे। मैं एक बात यशमीन का जवाब देना चाहती हूँ। जी मुकम्मल कर लें। आपने ये कहा कि अता तारड़ साहब ने ऐसी बात की है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आपके इल्जामात का सबूत नहीं है। आपने पूरी पार्टी को जो है ऐसे कटहरे में खड़ा कर दिया और आपने कोई एविडेंस आपके पास है नहीं। ये जवेद का है, उसकी जाती हो जाए पाकिस्तान बच जाएगा उस दिन जिस दिन आप सारे कटहरे में आ गए। और फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान आपने अपनी हुकूमत का नाम रखा हुआ है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है ना आमना, यही बात अता तारड़ साहब ने भी की है थोड़ी देर पहले। आपकी जो मुतसबाना जो आपकी तासुब से और नफरत से भरी हुई गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई एहतजाज बुलंद करेगा, आपको पाकिस्तान के ऊपर नाम दे देंगे। हमारी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की वाहिद फेडरल इकाई तो है ही तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की चारों सूबों में जड़े हैं, कश्मीर में हमने पार्टी है, हम तो फॉर्म 45 की पार्टी है। बड़ा फर्क है इसमें। अच्छा चलिए फैसल, मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं मुकम्मल जवाब मुकम्मल करवा लूं, हमने से वापस आके आई विल कम बैक टू यू। लेकिन जो बात अभी आपने की ना आखिर में आमना, यही बात अभी अता तारड़ साहब ने भी कही है कि एक इंसान जो पीटीआई की लीडरशिप है वो सब इन्वॉल्व है 9 मई के अंदर। जैसे भी अभी आपने कहा कि सब कटहरे में आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे, मेरा सवाल फिर वही इट स्टैंड्स कि मुज़ाकरात का रवैया नहीं है आप लोगों का। चाहती यशमीन, फैसल साहब ने मौका नहीं दिया क्योंकि शायद इनको पहले से पता था कि जवाब तल्ख लगेगा। चले जल्दी से मुकम्मल करें। कल जो चीजें हुई आपने देखा, जैसे चार्जशीट फ्रेम की गई है जनरल फैज के ऊपर, हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बेहतर करना चाहते हैं, तो अगर एक हमारा जो इदारा है वो अपने इतने सीनियर ऑफिसर तक का एहतसाब कर रहा है, तो हम किस फेवरेटिज्म की बेसिस के ऊपर ये कहें कि नहीं जी हम इनसे सुलह सफाई कर लेते। तो बेसिकली तो ठीक है, आप भी एवन फील्ड का फिर उनकी भी रसीदें दे दें। अगर कोई छोटी और हाँ बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी उनके ट्रायल से। एक बंदे का जब एहतसाब शुरू हुआ है उसके ट्रायल से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी, उसमें कौन कौन लोग जो है मुलविस थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी उन मुज़ाकरात की आड़ में हम जब एक चीज प्रूव हो जाती है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो भी आप बात कर रही हैं मुज़ाकरात की आड़ में उन सबको छुट्टी मैं फैसल चौधरी साहब से कमेंट लूंगी, क्योंकि कल से जब से ये वो इंडाइटमेंट हुई है ना, एक सर्टन इंडाइटमेंट, उसके बाद से बड़ी खुशी की शादियाने हम देख रहे हैं कि हुकूमती कुछ अरकान जो है बजा रहे हैं, वो क्यों बजा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। सर एक तो ये कि अता तारड़ साहब कहते हैं कि 9 मई की धूल उड़ाने वाले अब कह रहे हैं कि गर्द को बिठाएं, बातचीत करें, ऐसे नहीं होता। और दूसरा जो मैंने नुक्ता छोड़ा वो मेरा ख्याल है कि वो जो कल हुआ ना जनरल फैज हमीद वाला मामला, उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना वो किसी और तरफ मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन है उनकी, क्योंकि कल से बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। वो कह रहे हैं इस ट्रायल को थोड़ा सा अनफोल्ड होने दें तो बानी पीटीआई वाला मामला जो है वो भी किसी सिरे लग जाएगा, क्योंकि बड़ा सीरियस कनेक्शन है जो एस्टैब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। ऑब्वियसली अगर उनकी 9th मई में इंडाइटमेंट हुई है देन दैट मींस एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड। मैं आपकी जी फैसल देखिए, जहाँ तक तो जनरल फैज वाला मामला है उसमें बेगानी शादी में पीएमएल नवाज के अब्दुल्ले और अब्दुल्लियाँ हमें दीवाने हो रहे हैं, वो मामला और है, ये मामला और है। ये इनकी ख्वाहिश ही होगी, हमेशा ये चाहते हैं कि इदारे की के कंधे पे बंदूक रख के चला दें, कभी अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, कभी ये जो है फौज के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी ही कन्वीनियंटली जो है वो फौज पे डाल दी,
फौज और अवाम के दरमियान में खलीज को टैक्टफुली, एक ये टैक्टिस है और ये एक सोची समझी डेलिब्रेट एफर्ट है कि इन अवाम और फौज में खलीज बढ़ाई जाए। और बाद में जो इन्होंने करना है, जैसे जावेद लतीफ साहब लॉन्च हुए हुए एक पीएम नवाज की तरफ से, उन्होंने आज भी कहा जी कि हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो इस्तेमाल किया गया, वो तो हुकूमत में नहीं आने चाहते थे, जी हाँ, ये सारे इस्तेमाल इतने रोटी को चूची कहते हैं कि अपना ये इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इंडाइटमेंट, दूसरा सवाल यशविन, इफ यू कैन क्विकली रिपीट प्लीज। सॉरी, क्या कह रहे फैसल आप? मैंने कहा जी अब दूसरा सवाल, दूसरा हिस्सा आपके सवाल दूसरा सवाल का हिस्सा वही है ना जो मैं कह रही हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड है, वो कहते हैं कि इस तरह मामलात नहीं होते कि आप लोग पहले कहें जी धूल उड़ा दी थी 9 मई करके, अब आप कहते हैं धूल बिठा दें, क्योंकि 9 मई का आपने क्या नाम है वज़ीर इत्तलात का, रफीक तारड़ का पोता जो है, उसका आपने ना वही उसका कि जी वो कह रहे हैं कि जी 9 मई में, अब देखिए 9 मई का इतना पोलिटिसाइज्ड इवेंट है, इतना वो एक्लिप्स है और इतना ज्यादा वो उसको तासुब से भरपूर है। आप मुझे बताएं कि 9 मई में जिसने पीटीआई छोड़ी है वो 9 मई से बरील जमा नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा मुझे वैसे इजाजत दे दीजिए फैसल चौधरी साहब, आपने ये जो भी बात की ना बात जनरल बाजवा वाली, उस पर तो मुझे पता है आमना ने यही जवाब देना है जी कि वो तो उनका इंटरनल मसला है, लेकिन फिर भी मैं आमना से पूछ लूंगी। बट आमना, क्योंकि ब्रेक से पहले आप खुद भी कुछ गुफ्तगू इसी तरह की करी थी, एक बात अभी जो फैसल चौधरी साहब ने की है कि गाड़ी, एक ही गाड़ी में मौजूद 2 लोग, एक जो है वो 9 मई के लिए कुछ कैद काट भी चुकी हैं, अभी भी केसेस हैं उनके ऊपर, जो दूसरी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो 9 मई से बरी जिम्मा हो गई। तो ये जो वो है ना सिलेक्टेड किस्म का 9 मई का इल्जाम भी लगाना, इससे फेयरनेस के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ना। खदीजा शाह का कसूर क्या था कि वो गाड़ी चला रही थी, इसलिए ज्यादा सीरियस था या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? देखिए बिल्कुल भी यशवीन ऐसी बात नहीं है। मैं भी ये समझती हूँ विद ऑल माय कन्विक्शन कि हर किसी का इक्वल एहतसाब होना चाहिए। हम डे 1 से इस चीज में बिलीव करते हैं। अब ये चीजें डिसाइड करनी जो है ना, ये कोर्ट्स की जिम्मेदारी है या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ये चीजें डिसाइड करना, ये कोर्ट्स की या रेलेवेंट अथॉरिटीज की डिसीजन है। इसके अंदर हुकूमत का कोई रोल नहीं है, हुकूमत जाके जज को नहीं बताती। और ऑब्वियसली ये मेरे से बेहतर इस चीज को समझते हैं, ही इज आल्सो अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड मच मोर सीनियर देन मी, कि जो जिसके ऊपर जो भी सजा होती है वो सारी सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। तो अगर किसी की फेवर में किसी के अगेंस्ट ज्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जी जस्ट बिकॉज देखें कोर्ट में पर्चों में किसी का नाम डरेगा ना, दरखास्तों में किसी का नाम होगा तो कोर्ट खुद तो नहीं बुलाएगी ना। आप अगर दिलीप अब्बास, मेरे पास बहुत सारे ऐसे और नाम है सरेदस्त जो भी एग्जाम में नहीं आ रहे। जी जी फैसल आप क्या कह रहे हैं फैसल? एजेंसीज हैं जी बिल्कुल आमना। तो ये तो देखे ना कोर्ट के ऊपर तो बात तब जाएगी ना जब किसी का नाम आप कोर्ट में लेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, फरूख हबीब साहब हैं, बहुत सारे नाम है जो यहाँ पे लिए जा सकते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, वो बरी जिम्मा हो गए आज। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बरी जिम्मा हो गया। आई एम श्योर उनके भी केसेस चल रहे हैं, उनकी भी सारी चीजें चल रही हैं। और सबसे पहली बात ये है, मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं फैसल साहब, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर तो मेरे शो में होने का फायदा ही नहीं है, फिर मेरे से सवाल ही ना पूछें। बात मुकम्मल कर लेते हैं, चलिए आमना की बात सुन लेते हैं, जवाब भी दे दें। जी जी आमना, नहीं आप बात ठीक कह रही हैं, यशवीन इज करेक्ट इन दिस, क्योंकि आप ट्रायल नहीं कर रहे हो ना तो मैं कर रहा हूँ। तो वो जो सारे एफआईआर हैं मुझे पता है उसमें इन लोगों के नाम नहीं है जो उस वक्त शुरू में आ रहे थे, जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है उनको आपने तो नहीं बुलाना ना। हाँ जी जी लेकिन मैं उसी पे आ रही हूँ। अगर आप मुझे एक और बात भी मैं आपको ना, आपका कमेंट इस पे भी आ जाए प्लीज, वो हमें भी एनलाइटन कर दीजिएगा कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद तकरीबन 98% केसेस का चलान दाखिल नहीं हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ने करनी थी और चलान अभी तक अदालतों में नहीं आए। चलान आने के बाद मुझे चले आमना को बात मुकम्मल करने देते हैं। जी आमना, देखिए यास्मीन, हमें इसके अंदर 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जैसे इन्होंने कहा कि हम हर केस के मेरिट्स ऑनेस्टली मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन एज अ लॉयर आई कैन टेल यू दिस दैट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जियो फेंसिंग की गई, जिनकी लोकेशंस देखी गई, जिनके मैसेजेस और कॉल्स देखे गए, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स देखी गई, उन्होंने क्या क्या कहा। लॉ के कोई इमोशंस नहीं होते, लॉ के अंदर ये नहीं होता कि जी क्यों 4 लोग पीटीआई के थे और 4 में से 3 को सजा मिली, 1 को नहीं मिली। अगर एक के खिलाफ सबूत नहीं था तो 1 को सजा नहीं मिलेगी। तो
तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये पिछले कुछ सालों से, जब से पीटीआई की सोशल मीडिया वॉर्स का कल्चर शुरू हुआ है, ये सोशल मीडिया पे आके एक ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं फेक न्यूज की और सब चीजों की कि इंसान को रियलिटी वैसे ही ब्लर्ड नजर आने लगता है। वैसे ये क्रिटिसिज्म जो है ना, थोड़ा सा आपको नहीं लगता पुराना हो गया है? पहले आप लोग कहते थे सोशल मीडिया की पार्टी है, एक दफा गवर्नमेंट बना ली, इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, एक सूबे में हुकूमत है उनकी। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया की पार्टी है, मैं ये बात इस वक्त कर रही हूँ कि जिस तरह से ये लोग मीडिया ट्रायल्स करते हैं, वो चीज ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ और दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक छोटा सा सवाल का छोटा सा जवाब दे दें। 9 मई इन्होंने किया, 26 नवंबर किसने किया? इन्होंने ही किया। और किसने किया? ये आए कफन पहन के, ये लिख के आए कि आजादी होगी या शहादत होगी। हम तो नहीं आए, हमने तो इनको इनवाइट नहीं किया। इन्होंने कहा हम कफन पहन के आ रहे हैं, हुकूमत ने सीधी गोलियां चला दी। रूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, खुदारा एक बेहतर इमेज पाकिस्तान का प्रेजेंट चले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल ऑफ अ सडन मुज़ाकरात के लिए कुछ कीन दिखाई दे रही है, या मेरी रीडिंग हो सकती है, गलत हो सकती है, उसका जवाब दे दें आप। लेकिन किन से मुज़ाकरात करेंगे सर? आप लोग 26 नवंबर का हिसाब मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद गोलियां चलाई हैं। अभी आमना ने भी कह दिया कि 26 नवंबर इन्होंने ही किया है। ठीक है ना, ये कितने नॉन सीरियस हैं। इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ साहब की जो मेंटल हालत है वो तो 8 साल के बच्चे जैसी है। जो पूरे सोशल मीडिया ने दिखाया, वहाँ पे जो आए विटनेस अकाउंट्स हैं, जो वहाँ पे तदफीनें हो चुकी हैं, लोगों की सामने से गोली पड़ी है, लोगों को शहीद किया गया है। 26 नवंबर को अगर एक पार्टी आई है, उन्होंने एक सियासी नारा लगाया तो इन्होंने उसको आमद बरामद करके दिखा दिया। इन्होंने लाशें दी हैं, इन्होंने शहादतें, और ये छुपेगा नहीं। ये तो एक मैसेकर है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कब हुआ है? या बरसगीर की तारीख में ऐसा कभी लोगों के ऊपर गोली चली है जो पोलिटिकल एहतजाज करने आए हैं? और गोली चलाने के देखे ना, स्टेट इस हद तक जा सकती है, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा। और इसके जिम्मेदार जो हैं, ज़ाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग ऑपरेशन करते थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ये दूसरे लोग हैं, ये हैं। दूसरी बात आपने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कीन है। देखिए, हमको बंदूक वाले तो नहीं है ना इनकी तरह। हम तो जो भी बात करेंगे मुज़ाकरात के जरिए कर सकते हैं ना, सियासी पार्टी है। नहीं, पहले तो सर आप इनकार कर रहे थे ना, मुकम्मल इनकार था कि हम नहीं बात करेंगे। और इनसे तो बल्कि खान साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से क्या मौसम के हाल पे बात करनी है, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन अब उमर अयूब कहते हैं कि इंसान हो या फरिश्ता, हम किसी से भी बात करेंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि मैं जरूर इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। जी मैं आ रही हूँ आमना जी। और शहबाज साहब जो है वो मौसम का हाल भी नहीं बता सकते, उनका नहीं है वाकई। ये अगर देखें तो हमारा स्टांस बिल्कुल सीधा है। मैं अर्ज करूं कि हम अपोजिशन की जमातों से भी बात करें, हम सियासी जमातों से बात करेंगे। हाँ। जो अपोजिशन में मौजूद है हम उनसे भी बात करेंगे। हुकूमत ने बात करनी है, हुकूमत का अपना एक एजेंडा आएगा। हुकूमत हमने 2 निकाती एजेंडा दिया है, उसके मुकाबले में हुकूमत अपना एजेंडा लेके आए तो हुकूमत जो है अगर बात कर इंटरेस्टेड है जो, और मुज़ाकरात के अलावा तो सियासत में और कोई हथियार होता नहीं है। देखिए ना, आपने अगर बात ही करनी है वो हुकूमत के साथ अगर इंटरेस्टेड होगी, और अगर ये 7 बजे जेल के दरवाजे खोल सकते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन में सारी प्रोसिक्यूशन यास्मीन मैं आपको बताऊं 9 मई की पुलिस की मुद्दईयत में पर्चे दर्ज है, कोई प्राइवेट कंप्लेंट नहीं है उसमें, ऐसा ही है। सब पुलिस की मुद्दईयत में है। और पुलिस किसके तहत होती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत होती है, जाहिर है। और इसलिए जो ये सारे मामलात हुकूमत ने करने हैं, अगर हुकूमत का अपना एजेंडा, ऑब्वियसली एक अगर हमने 2 निकाती एजेंडा दिया है तो जो है हुकूमत अपना एजेंडा देगी कि नहीं इन पे नहीं, हम इस पे बात करेंगे। दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। फिर हम अपोजिशन की जो जमातें हैं, वी विल ट्राई टू फॉर्म अलायंस एक अपोजिशन की पार्टीज का, और हम अपनी जो सियासी कोशिश है वो तो जारी रखेंगे। और हमने इसलिए जो है ये हम यौम शहदा भी कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं 15 को, उसके बाद जो है वो सिविल नाफरमानी तरीके स्टेप वाइज हम चलाएंगे। चले आपने भी कोई बात की, मैं सिविल नाफरमानी पे भी आती हूँ फैसल की जरा, लेकिन अभी आप बात करते तो आमना कहीं वो रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। आमना रिस्पॉन्ड तो करें, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी ले लें, ज़िमनी सवाल इसके अंदर, कि मुझे बाकी सारी बातें असाइड हुकूमत की बेहिसी समझ नहीं आई आमना कि गोली किसने चलाई, कैसे चली, कीमती पाकिस्तानी जानों का ज़िया हुआ है, ये बात तयशुदा है। आप इल्ज़ाम किसी पर भी लगाएं, हुकूमत क्यों आगे बढ़कर ये नहीं कहती कि हाँ हम शफाफ तहकीकात करवाएंगे? देखिए यास्मीन, 2 बातें हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसको समझना ये है, ये खुद जैसे इन्होंने कहा फैसल साहब ने कि ट्रायल्स कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो एक तो पहली बात ये है कि
यहाँ बैठे बैठे किसी के ऊपर ये कह देना कि जी फलां ने मर्डर किया, फलां ने कत्ल कर दिया, फलां ने गोली चला दी, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर बड़ी चीजें क्लियर हैं। उसके अंदर पोस्टमार्टम्स का एक वो है, एक एविडेंस का वो है। ये सोशल मीडिया की इनकी वीडियोस के ऊपर तो बेस करके जो है वो ट्रायल्स नहीं हो सकते ना, या किसी को भी सोशल मीडिया की वीडियो पे बेस करके फिर इल्जाम लगा दिया ना। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अली अमीन गड्डापुर को फांसी दे दें जो ये चाह रहे हैं, नहीं, पर उन्होंने कहा कि गार्ड ने गोली चलाई, तो इल्जाम के अंदर बैठ के ख्वाजा साहब ने एक कमेंट किया जो इनको इतना बुरा लग गया। ये कहते हैं कि जी हुकूमत का एहतसाब करें, उसके लिए कोई प्रोसीजर है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एविडेंस है, वो सब कुछ किधर है? अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि इनकी हिस्ट्री हमेशा से ये रही है कि ये सिर्फ बैठ के इल्जामात लगाएंगे, नहीं, आमना पोली क्लिनिक के और पिम्स के दो जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, आपने उनके इशू करदा डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं देखे हैं? आपकी नजर से नहीं गुजरे हैं? गन शॉट्स मैं समझती हूँ कि अगर किसी की भी उसके अंदर रेंजर्स की भी जाने गई है, अगर किसी की भी जान गई है, तो हमें उसका पूरा दुख है, पूरा अफसोस है और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अभी तक ये चीज बिल्कुल अनक्लियर। मैं आपको इनकी बात की तो एग्जांपल मैं आपको छोटी सी चीज से दे देती हूँ। इन्होंने 6 दिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया कि जी एक शख्स नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर और उसको रेंजर्स ने नीचे फेंक के मार दिया। मजे की बात यह है कि जिस शख्स को हमने मार दिया था उसको इन्होंने जिंदा करके केपी के सीएम हाउस बुला के उससे मुलाकात भी कर ली। अच्छा, वो बच गए तो इस बात का आपको अफसोस है? नहीं आमना, वो बच गए तो इस बात का आपको अफसोस है? खुदा के लिए, खुदा के लिए वो वीडियो है, मुकाबला कर सकते हैं, पर जादू टूने से तो हम मुकाबला नहीं कर। वीडियो है, पूरी दुनिया ने, आप कह रहे हैं मजे की बात है, आमना दुनिया ने वो वीडियो देखी है। अब अगर वो वीडियो देखी है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उसको मार दिया गया है रेंजर्स को नीचे गिरा के। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले वैसे आमना, उससे मुलाकात, मेरी गुजारिश सुपर पावर है जिससे ये जिंदा कर लेते हैं मरे हुए शख्स को। मेरी गुजारिश सुन ले वैसे, अगर आप नून लीग को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के एज ए ले पर्सन उस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें तो आपको क्या शक गुजरेगा कि नहीं बचा होगा वो शख्स? अगर वो बच गए, उनके दोनों हाथ टूट गए हैं और बाद में पता लगा, तो आई थिंक गिव देम क्रेडिट कि इन्होंने बाद में माना है इस बात को कि वो बच गए हैं, ही इज नॉट डेड। लेकिन जो किया गया, जिस सफाकी से उस इंसान को नीचे फेंका गया, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होगी ना। ये देखिए, ये बात है कि जिस वक्त आपका झूठ पकड़ा जाए उस वक्त आप मान ले, तो वो मानना नहीं होता मान। लेकिन आप लोग अभी भी नहीं रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि जिस सफाकी से उस शख्स को नीचे फेंका गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो बच गए तो बस जाने दें इस बात को। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एवरी सिविलियन ऑफ दिस कंट्री एंड एवरी मिलिट्री मैन ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पेक्टेबल एंड शुड बी गिवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। पहले इन्होंने जिद की कि जी हमने आना ही आना है, उसी तारीख को आना है जिस तारीख को बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। फैसल साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, उसके बाद मुझे ये जरा बता दें इन्होंने जिद की कि हमने उसी दिन आना है। हुकूमत ने इनकी जिद मानी, हुकूमत ने इनकी जिद मानी, हुकूमत ने कहा कि जी ठीक है, आप क्योंकि एक छोटा बच्चा है जो जमीन पे लेट के जिद करेगा सिर्फ तंग करने के लिए, तो आप आ गए। हुकूमत ने इसको एक जगह दी। हम ये बात तो भाई उसको अपने मुल्क में इतने बदतमीजी करने आते जितने आप लोग चले गए वेले लोगों। फैसल साहब मुझे बात मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हमने वाइंड अप कर ले। वो जी मैं आई एम जस्ट मेकिंग वन लास्ट कमेंट। प्लीज मेक वन। हम जब तक रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे ना, तो हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे। बात ये है कि पूरी दुनिया की मिसालें आप लोग तमाम एंकर्स टीवी में बैठ के देते हैं। पूरी दुनिया में डेजिग्नेटेड जगह होती हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है। इनकी तरह ये शुतर बेमुहार वाली पॉलिसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। वहाँ पे आए, अपना प्रोटेस्ट करें, आप वहाँ पे शेल्स और गन्स और पता नहीं क्या क्या लेके आ जाए। चले, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आमना फैसला, आप प्लीज 1 लाइन कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कर आपकी आवाज बीच में आ नहीं रही थी। आप खुद ही सारा कुछ करना शुरू कर दें। आमना इजाजत देंगी, आमना इजाजत देंगी। बाद आप कहते हैं कि क्योंकि हुकूमत ने हमें रोकने की कोशिश की थी, हुकूमत वाला ये अपना जबरदस्त हाइट बची है, लेकिन झूठ के पीछे ना छुपे। लोगों को अपना समझें, सफाकियत नहीं होनी चाहिए, लोगों को गोलियां मार के लोगों को। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना ये बहस मेरे ख्याल से चलती रहेगी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपके वक्त के लिए। आमना शेख साहिबा मौजूद थी, उनके भी शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। बहस यही है कि इन मामलात का हल क्या है। हल मुज़ाकरात से है, लेकिन रवैया दोनों तरफ, अभी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया है, शायद वो रवैया दिखाने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से रवैया इस वक्त यह है कि अता तारट साहब ने सबके बाद भी सवाल ये पूछा है कि दौड़ क्यों लगाई। तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे, क्या फ्यूचर होगा, मेरा ख्याल है कि हम इसी जुमले से उस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।